एक दिन जब मैं 0 पीरियड में ड्राइंग कर रहा था तो क्लास में साइकोलॉजी के सर है। मैं इनको बस फेस से जानता था क्योंकि मेरे पास साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट नहीं था। सर रजिस्टर प्लीज फर्स्ट पीरियड से पहले कंप्लीट करके दे देना। वाइस प्रिंसिपल मैम ने सर को कुछ काम दिया था जो क्लास में आके कर रहे थे क्योंकि क्लास टीचर कोई रीज़न से बाहर थी एंड मैं ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपना दिमाग बस ड्राइंग पे लगाया हुआ था। मैं गांधी जी स्केच कर रहा था आज, पेंसिल से ज़्यादा तो इरेजर यूज़ कर रहा था। फाइनली 35 मिनट्स के बाद जाके मैंने आईज़ और ईयर्स सही से बना लिए थे। एटलीस्ट मुझे तो लगा था। जब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, हे यू, सुन के मैं समझ गया था ये सर की आवाज़ है। एंड हे यू तो किसी को भी बोल सकता है। तो मैंने अपना ध्यान ड्राइंग पे रखा कि फोकस ना टूटे। और बस 15 मिनट बचे थे 0 पीरियड ख़त्म होने में। उससे पहले नोट्स भी कंप्लीट करना चाहता था मैं। पर उसके बाद मुझे एक और आवाज़ आई। हेलो समर्थ। तुम लोगों को पता है ना टीचर्स कैसी होती हैं, खुद का काम हर टाइम किसी ना किसी और स्टूडेंट को दे देती हैं। ये बुक उधर से ले आओ, ये उधर दे दो, वगैरह वगैरह। वही ये सर ने भी किया। इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा और किसी बच्चे को देख रहे थे किसको भेजूँ, और डिसाइड किया मेरे पे। फर्स्ट बेंच पे बैठे किसी बच्चे से मेरा नाम पूछ लिया था। यस सर। आर यू फ्री राइट नाउ? कैन यू डिलीवर दिस बुक? नो सर, सॉरी, आई एम एक्चुअली इन मिडल ऑफ समथिंग। आर यू फ्री राइट नाउ? ये एक येस और नो क्वेश्चन है ना। और मैं नहीं था फ्री, मैं ड्राइंग कर रहा था। और मैं अगर अभी रुक जाता तो मेरा फ्लो ब्रेक हो जाता, जो मैं नहीं करना चाहता था। ना मैं नोट्स कंप्लीट कर पाता। तो मैंने रिस्पेक्टफुली सर को मना कर दिया। मुझे लगा किसी और को भेज देंगे। मैं वापस ड्राइंग करने लगा तो मेरे एरिया एकदम से डार्क होने लगा, जैसे किसी की शैडो गिर रही हो विंडो से लाइट ब्लॉक करते हुए। मुझे लगा एज ऑलवेज कोई मेरा दोस्त ही होगा या क्लासमेट होगा, देख रहा होगा आज मैं क्या बना रहा हूँ। तो मैंने मुड़ के देखा कि कौन है, और ये कौन था? ये साइकोलॉजी सर। और ये बंदा खुश तो नहीं लग रहा था। मुझे नहीं पता मैंने इनकी कौन सी प्राइड हर्ट कर दी थी या इनसे झेला नहीं गया कि एक स्टूडेंट ने मुझे मना कैसे करा। क्योंकि जो उसके बाद हुआ ना, वो किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। तेरा नाम समर्थ कपूर है ना? यस सर। जैसे ही मैंने यस सर बोला, पूरी क्लास की अटेंशन अब मेरे और सर पे थी। शांतनु का भाई है ना तू? यस सर। मेरा भाई स्कूल में बहुत फेमस था, इतना कि 9 साल हो गए उनको पास हुए हुए, पर तब भी मुझे उनके नाम से ही जाना जाता था स्कूल में। क्या कर रहा है अभी? ड्राइंग सर। ये पूछने के बाद उन्होंने जो सीरीज ऑफ चीज़ें बोली ना, ही हिट मी वेयर इट हर्ट। ऐसा लग रहा था इनके पास बस एक मोटिव है, आज दिखाता हूँ इसे मुझे मना करने का गुनाह। ये बना रहा है तू? क्या है ये? गांधी जी सर। लग तो नहीं रहा ये वो कुछ ज़्यादा ही गंदा ड्रॉ नहीं कर रहा तू? हाँ मुझे पता है मैं गंदा ड्रॉ करता हूँ, तभी तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुझे तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा ना? होगा ही, इतना बढ़िया था तेरा भाई और तुझे तो कोई नाम से भी नहीं जानता। ये स्टेटमेंट सर ने मेरी आंखों में देख के बोला, ऐसे जैसे वो अंदर देख सकते हो। मेरे शोल्डर स्टिफ हो गए, मेरी आंखें बस लेफ्ट राइट होती जा रही थी कि बस सर से कांटेक्ट ना हो। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया था। मेरा मुंह खुला तो ऐसा लग रहा था कि सर डिसाइड कर रहे हैं कि मैं क्या बोलूँगा और मैं खुद नहीं। यस सर। क्या ये कोई अपनी साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज़ कर रहे थे मेरे पर? मुझे मेरे भाई से कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर मैं उस टाइम इतना डर गया था कि नहीं चाहते हुए भी नहीं बोल पाया। पूरी क्लास हम दोनों को देख रही थी एंड एक एक करके ये सब मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहे थे, कभी ड्राइंग की तो कभी लुक्स की। ये क्या है? इतने दाने क्यों है तेरे मुंह पे? कितना गंदा दिखता है तू। कभी मार्क्स की तो कभी फैमिली की। पढ़ाई में तो बकवास ही होगा जो फाइन आर्ट्स में बैठा हुआ है, और साइकोलॉजी तो मिली ही नहीं होगी तुझे। तेरे घर वालों को तो कितना दुख होता होगा ना। कहाँ तेरा भाई और कहाँ तू? टॉपर था वो। खुद से चीज़ें बनाने लग गए थे बस मुझे बुरा फील कराने के लिए। जब मैं बिल्कुल रोने में था तब जाके शांत हुए, अपनी नोटबुक उठाई और क्लास से चले गए। मैं कोने में बैठा ट्राई कर रहा था बस कि आंसू ना निकले। मेरे दोस्त और क्लासमेट्स आते हैं पूछने, ठीक तो है ना भाई? कोई पानी दे रहा था तो कोई रुमाल। मेरे दोस्त मुझे शांत करा रहे थे जब वो सर अपने साथ 2 और टीचर्स को लाए, मेरे पे पॉइंट करने लगे एंड वो दोनों टीचर्स स्माइल करने लगी, ऐसे कि जैसे हंसी रोक रही हूँ, और फिर वापस चली गई। ब्रेक में क्लास टीचर को ये बात बताई तो बोलती छोड़ना, भूल जा। घर पे बोलने की कभी हिम्मत नहीं हुई। लकली उस दिन के बाद मेरी उन सर से कभी बात नहीं हुई एंड मैंने 0 पीरियड में आर्ट रूम जाके ड्राइंग करना शुरू कर दिया था।